अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेरियन से हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह ताला हम सब की दिली मुरादों को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ, सितारा यासीन आज मजबूर होकर सामने आ गई है। थैले से बिल्ली निकल आई कि मेरी अम्मी को ट्रोल मत करो, अगर मेरे अब्बू जिंदा होते तो क्या होता। चाचू के बारे में लोग किस तरह बातें करते हैं, क्यों कर रहे हैं। और नैना को ट्रोल किया गया कि वो बड़े गंदे घर में रह रही है, जा रही है, छी 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 छी। फिर उसने उसका क्या जवाब दिया। और कौन कौन इतने बुरे हालात के बावजूद सितारा ने उनको जलील कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जलालत का ढेर बन के उसके घर इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी जनाब, हम ये बातें करते हैं कि सितारा यासीन ने आज आकर खुलकर ये बयान किया है कि मेरी अम्मी को ट्रोल करना बंद करो, क्योंकि मेरी अम्मी को इसलिए ट्रोल किया जाता है और कहा जाता है कि वो मेरे पास इसलिए रहते हैं कि मेरे पास पैसा है। पैसे की वजह से मेरी माँ मेरे पास रहती है और बाकी बच्चों के पास नहीं जाती है। और मेरे चाचू यहाँ रहते हैं, मेरे अब्बू नहीं है, लेकिन मैंने स्टेप फादर हैं, लेकिन फिर भी मेरी माँ के साथ निकाह, तो मैंने से जो भी खिदमत होती है मैं करती हूँ। और चूँकि मेरे उनके वो अभी अपने जहाँ कभी भी पंजाब जाते हैं अपने बच्चों के बारे में वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अपने बाप की खिदमत करने की बजाय वो बार बार ये ट्रोल करते हैं कि जी अम्मी जान को साथ आना चाहिए, क्योंकि शादी उन्होंने इसीलिए कह रही थी कि मेरी अम्मी उनकी खिदमत करें। तो सितारा यासीन ने कहा कि मेरी माँ अभी मेरे पास आई है, इससे पहले वो सऊदी अरब में रहती थी। वो ना सिर्फ इनकी खिदमत करती थी बल्कि माली तौर पे भी वो चाचू की खिदमत भी करती थी, और इसके अलावा घरों में जा जा के बर्तन भी धोती थी और 15-15 12-12 घंटे स्त्रियाँ भी कपड़ों पे करती थी। ये किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करती थी। तो अब मेरी वालदा पाकिस्तान आ गई है, अब मैं अपनी माँ की खिदमत करूँगी, उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करूँगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि वो चाचू की क्या खिदमत करेंगी। मेरी माँ तो खुद घुटने के दर्द में मुब्तला रहती है, सीढ़ियाँ हाथ पकड़ पकड़ के चढ़ाई जाती है, नीचे वो बैठ नहीं सकती हैं और चल फिरने से भी कासिर हैं। वो तो मैं नहीं दिखाती ना, वरना मेरी माँ तो बीमार रहती है, टैबलेट खानी पड़ती है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। ऐसे में वो मेरे चाचू की क्या खिदमत करेंगी, बल्कि उन पे ही बोझ बन जाएंगी। उल्टा उनको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तो हम वीडियो में नहीं दिखाते, हमें माफ़ कर दें, लेकिन सितारा यासीन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी माँ जो है तंदुरुस्त नहीं है। वो सलमा के वक्त वहाँ पे भी बीमारी रहती हैं, यहाँ पे भी बीमार रहती हैं। सच सामने आ गया, कबूल कर लें। मैं नहीं दिखाती, ठीक है। पहले हम बताया करते थे उछल उछल के, अब हम नहीं बताते, अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी माँ बीमार है, हमारी माँ चाय नहीं बना सकती, पंजाब में जाके बर्तन नहीं धो सकती। वो आपके पास आ गए, आप ख्याल रखो। बहाने बहाने से मेरी माँ को ना बुलाओ, मेरी माँ यहाँ खुश है, उनको उसको रहने दो। और मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना अपनी माँ को, तो लोग एक्सेप्ट भी करें। मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, मैं सिर्फ वीडियो में भी दिखाऊंगी, वो मेरे किचन में भी आएगी, गंदा भी करेगी, मेरा फ्रिज भी खोलेगी, मेरी चीज़ें भी खाएंगी। किसी को भी तनकीद करने का हक नहीं है मेरी माँ के ऊपर। देखे ना, पिछले दिनों सितारा यासीन ने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था, उसी के लोगों ने उसी को तनकीद करना छोड़ दिया था। उसने चाचू के बच्चों पे बंदूक रख के ना सब पे फायर करते, ठा 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 ठा। जिसने भी मेरी माँ के बारे में बात की, ठा कर दूंगी, नाराज हो जाएगी। इसलिए अब कोई सितारा यासीन की मम्मा पे तनकीद ना करे। सितारा यासीन जी हाँ, उनकी बेटियों के सालगिरह आ रही है और सारे लोग जो है ना भाग भाग के, अच्छा वो धो भी रही है सर्फ एक्सल से सबको, लेकिन फिर भी सबके सब जाएंगे वो बन के काने बैठे बन के, चलो जी हो जाएगी। अब उसने हाल वगैरह वो देख रही है, पहाड़ी पे कोई अच्छा सा सीन देख रही है कि कोई वीडियो शीडियो बन जाए, तो उन्होंने रास्ते खोले तो सब भागे भागे चले जा रहे हैं और जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। अब कर लेते हैं नैना की बात। लोग नैना पे तनकीद है, नैना ये वही घर है जिसमें बाबर दिलबर सुमेरा वगैरह रहा करते थे। फिर इसके बाद मेरे ख्याल में चाचू अनवर भी इसी घर में रहे हैं। फिर उसके बाद नदीम भाई भी रहते हैं, किराएदार वगैरह नहीं आते, लेकिन घर में नीचे का है, बाबर वगैरह यहाँ पे बड़े सुकून से रहते थे। अब नैना ने वो घर ले लिया, घर बहुत गंदा है, जाले बने क्यों, उसमें कोई सफाई वगैरह नहीं करी किसी ने, तो लोगों ने तंग किया है इतना गंदा घर। लेकिन नैना ने बड़ी बहादुरी से कहा गंदा है, मेरे में भी अक्ल है, मैं बेवकूफ़ थोड़ी, मैंने ऐसे ही दिखा दिया आपको। अब मैं इसी गंदे घर को किस तरह खूबसूरत ख्वाबों का शहर, होम स्वीट होम बनाऊंगी, ये मेरा फ़न है भैया। यह तो बात वेल डन नैना, वेल डन। क्योंकि नैना को ख़राब चीज़ों को अच्छा बनाने का शौक़ है, हुनर है, तो उसके अच्छे काम पे हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, उसको भी सराहना चाहिए। उसने भी बड़ी मुश्किलें देखी हैं लोगों की ज़िंदगियों को बनाने के लिए।
वो भी लड़ती है लोगों को पास आके, फलां को मत कुछ कहो, फलां को मेरी नानी को मत कहो, फलां खाला को मुझे कुछ ना। हम उसे कुछ नहीं कहते, तनकीद करते रहते हैं। ये बात गलत है। जो जिसके पास जो हुनर है उसकी तारीफ करनी चाहिए, यही रिएक्शन का मतलब होना चाहिए। तो जनाब, जो मैंने देखा, जो मेरे दिल को अच्छा लगा, मैंने बोल दिया। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सितारा यासी की मम्मा को ट्रोल करना छोड़ दें। आपको अच्छी लगती हैं या नहीं लगती, बर्दाश्त करें। वो माँ है उसकी, उसने तो ललकार के आपको बोल दिया है, तो आप भी एक्सेप्ट कर लें। अल्लाह हाफिज़।